कोरोना के कहर के बीच एक अच्छी खबर आ रही है, वो आपको बता दें। अब भारत में कोरोना से लड़ाई में साथ होगी नेजल वैक्सीन। स्वास्थ्य मंत्री मनसुख मांडविया ने राज्यसभा में जानकारी देते हुए आज बताया कि आज एक्सपर्ट कमेटी ने नेजल वैक्सीन को भी मंजूरी दे दी है। इसका मतलब यह है कि आने वाले दिनों में किसी इंसान को इंजेक्शन की जरूरत नहीं होगी, बस नाक में ड्रॉप डालो और फायदा हो जाएगा। तो नेजल वैक्सीन भी अब आ चुकी है। अंकित गुप्ता का मैं रुख करना चाहूंगी इस बड़ी खबर पर। अंकित गुप्ता, ये बहुत अच्छी खबर है। कुछ लोगों को इंजेक्शन से बहुत डर लगता है, ऐसे में नेजल वैक्सीन आ जाए, इससे अच्छा बेहतर क्या हो सकता है? क्या जानकारी? आपका ऑडियो नहीं आ रहा है, आपका ऑडियो नहीं आ रहा है अंकित, आपकी आवाज हम तक नहीं पहुंच रही है। तो नेजल वैक्सीन आने जा रही है कोरोना से लड़ाई में, ये अच्छी खबर। बस नाक में एक ड्रॉप डालो और फायदा होगा, इंजेक्शन की अब जरूरत नहीं होगी। लेकिन अब सवाल यही है कि जो बूस्टर डोज इंजेक्शन के थ्रू लगनी थी, क्या उसका ये सब्स्टिट्यूट हो सकती है नेजल ड्रॉप? ये अभी आने वाले समय में हमें जानकारी मिलेगी, हम आप तक भी पहुंचाएंगे। लेकिन अच्छी खबर इस समय यही है, एक्सपर्ट कमेटी ने नेजल वैक्सीन को मंजूरी दे दी है। अंकित गुप्ता, आपका रुख करना चाहूंगी, बोलिए, आपकी आवाज शायद अब आएगी हम तक। जी बिल्कुल शोभना, देखिए ये एक बहुत रात भरी खबर कही जा सकती है, क्योंकि कई लोग ऐसे होते हैं जो इंजेक्शन से जो डरते हैं, और इस बात का जिक्र खुद जो है मनसुख मांडविया ने भी राज्यसभा में किया है। उन्होंने साफ तौर पर कहा कि आने वाले दिनों में इंजेक्शन की जरूरत ही नहीं होगी। क्यों? क्योंकि अगर जो किसी को कोरोना होता भी है तो वो नाक में ड्रॉप डालेगा, नेजल वैक्सीन डालेगा और उसका इलाज हो जाएगा। यानी कि अभी तक जो वैक्सीनेशन हो रहा था, फर्स्ट डोज, सेकेंड डोज या बूस्टर डोज, आने वाले दिनों में धीरे धीरे करके जो लोग ये वैक्सीनेशन नहीं करवाना चाहते उनके लिए नेजल वैक्सीन अवेलेबल होगी, और उसको आज एक्सपर्ट कमेटी ने हरी झंडी दे दी है। और ऐसे में उम्मीद यह की जा सकती है कि अगले कुछ दिनों में, अगले जो महीने से 1.5 महीने के दौरान ये बाजार में भी उपलब्ध हो जाएगी। जी बहुत बहुत धन्यवाद अंकित गुप्ता इस पूरी जानकारी के लिए। कोरोना ने चीन में हाहाकार मचा दिया है, उस कोरोना को लेकर भारत में भी चिंता गहरी है। केंद्र सरकार से लेकर राज्य सरकारें भी कोरोना पर मंथन कर रही हैं। प्रधानमंत्री मोदी की समीक्षा बैठक चल रही है इस समय। बड़ी खबर, पीएम मोदी इस बैठक में वर्चुअली जुड़े हैं। बैठक में गृह मंत्री अमित शाह, स्वास्थ्य मंत्री मनसुख मांडविया, स्वास्थ्य सचिव राजेश भूषण, आईसीएमआर के अधिकारी, विमान मंत्रालय के अधिकारी, नीति आयोग के वीके पॉल मौजूद हैं। तो आप देख सकते हैं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी वर्चुअली इस बैठक में जुड़े हैं, स्वास्थ्य मंत्री इस बैठक में मौजूद हैं, आईसीएमआर के अधिकारी इस बैठक में मौजूद हैं, विमान मंत्रालय के अधिकारी मौजूद हैं, नीति आयोग के वीके पॉल इस बैठक में मौजूद है। एक रणनीति बनाने की तैयारी केंद्र सरकार के द्वारा, राज्य सरकारों के द्वारा, ताकि आने वाले खतरे को पहले से पहले भांप लिया जाए और इसे रोका जाए। इसे सेकेंड वेव की तरह, जैसे डेल्टा वायरस आया था, उस तरह से इस बार ना फैलने दिया जाए। नीरज पांडे हमारे साथ ज्यादा जानकारी लिए हुए जुड़ रहे हैं। नीरज पांडे, अभी मैंने अपने दर्शकों को बताया कि तमाम जो डिपार्टमेंट्स के हेड हैं, आईएएस ऑफिसर्स हैं, खुद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, गृह मंत्री हमारे साथ, हमने दिखाया कि बैठक चल रही है इस समय। नीरज पांडे, क्या अपडेट इस बैठक को लेकर आपके पास? देखिए, मेरे पास जो अपडेट है उसके अनुसार बैठक शुरू हो गई है। सबसे पहले केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्रालय ने एक डिटेल ब्रीफ तैयार किया है इस पूरे कोविड इशू को लेकर, जिसका प्रेजेंटेशन चल रहा है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, गृह मंत्री अमित शाह, प्रधानमंत्री कार्यालय के अधिकारी, गृह मंत्रालय के अधिकारी, स्वास्थ्य मंत्रालय के अधिकारी, आईसीएमआर के जो अधिकारी हैं, नीति आयोग के वीके पॉल, ये सारे लोग वर्चुअली जुड़े हुए हैं। और अभी फिलहाल वो डिटेल ब्रीफिंग जो चल रही है, उस ब्रीफिंग को प्रधानमंत्री के सामने रखा जा रहा है, उसको बाकायदा पेश किया गया है, जिसको प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी देख रहे हैं, सारे लोग उसको देख रहे हैं, और उसके बाद उस पर कोई निर्णय होगा, उस पर कोई बातचीत होगी। फिलहाल अभी तक की जो जानकारी यही है कि बैठक शुरू हो गई है, और इस पर एक डिटेल ब्रीफ जो तैयार किया है स्वास्थ्य मंत्रालय ने, उसको स्वास्थ्य मंत्रालय के अधिकारी इस वर्चुअल बैठक में रख रहे हैं। जी बहुत बहुत धन्यवाद नीरज इस पूरी जानकारी के लिए। कोरोना संकट को लेकर जिस तरह की खबरें और तस्वीरें चीन से हमें मिल रही हैं, वो डराने वाली हैं। यकीन मानिए, डर लग रहा है उन तस्वीरों को देखकर। लंदन की एक संस्था की रिसर्च में जो आंकड़े सामने आए हैं, वो भी बेहद चिंता में डालने वाले हैं। रिसर्च रिपोर्ट के मुताबिक चीन में रोज कोरोना के 10 लाख नए केसेस आ रहे हैं और हर दिन 5000 लोगों की जान जा रही है, जो कि बेहद दुखद है। लेकिन भारत के डॉक्टर्स का यह कहना है कि भारत में इतनी भयावह स्थिति नहीं होगी, शायद क्योंकि हर्ड इम्यूनिटी डेवलप्ड है।
प्रणय उपाध्याय का मैं रुख करना चाहूंगी। प्रणय, जो तस्वीरें मिल रही हैं ये बेहद डराने वाली है। 5000 लोगों की जान रोजाना जाना बहुत बड़ा आंकड़ा है। मुझे लगता है कि पूरी दुनिया इस समय चीन पर नजर लगाई हुई है, क्योंकि अब दुनिया में फैलने का डर है इस वायरस के। बिल्कुल, चीन से ही निकला था लगभग 3 साल पहले शोभना, और निश्चित रूप से चीन में जिस कदर कोरोना बरपा रहा है उसको लेकर इस बात की चिंता जरूर बढ़ गई है कि अगर इतनी तेजी से वायरस फैल रहा है, क्योंकि आप अच्छे से जानती हैं कि वायरस जितना फैलता है उतना उसके म्यूटेट होने के चांस होते हैं, तो ऐसे में कहीं और खतरनाक वेरिएंट की तरफ ये तो नहीं चला जाएगा, इस बात का खतरा है। और चीन दुनिया का सबसे ज्यादा आबादी वाला मुल्क है, तो ऐसे में अगर वहां पर मौतों का आंकड़ा बढ़ता है, दुनिया की मैन्युफैक्चरिंग के लिहाज से भी चीन एक बड़ी जगह है, तो ऐसे में सप्लाई लाइन डिसरप्शन एक बड़ा खतरा है। भारत से बेहद करीब में है चीन, इसलिए भारत के लिए चिंता है। और यही वजह है कि आज प्रधानमंत्री भी संसद के अंदर मास्क पहनकर पहुंचे थे। हाई लेवल मीटिंग को वो इस समय चेयर कर रहे हैं। इसके अलावा केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री मनसुख मंडाविया कल बैठक कर चुके हैं, उन्होंने आज संसद के अंदर जानकारी दी। जाहिर तौर पर भारत चूंकि चीन से नजदीक में मौजूद है, इसलिए भारत की अपनी चिंताएं हैं, भारत ने एहतियात के कदम उठाना शुरू कर दिए हैं। लेकिन चीन में आखिर ये कोरोना बढ़ क्यों रहा है, इसके पीछे एक बहुत बड़ी वजह यह है कि चीन ने बहुत लंबे समय तक जीरो कोविड पॉलिसी रखी। अब जब विरोध प्रदर्शन हुए वहां पर, तो उसके बाद वहां पर रियायतें दी गई, और रियायतें देने के बाद कोरोना का वही हाल हो रहा है जो दुनिया के कई मुल्कों में हुआ। क्योंकि वहां आबादी का घनत्व ज्यादा है, आबादी ज्यादा है, और बहुत बड़ी आबादी जो थी वो अनएक्सपोज थी, इसलिए वहां खतरा है। दूसरी सबसे महत्वपूर्ण चीज और सवाल उठाने वाली चीज यह है, जिसको लेकर विश्व स्वास्थ्य संगठन ने भी चिंता उठाई, कि जो कोविड वैक्सीन हैं उनको लेकर चीन ने जो आंकड़े दिए थे शायद वो जमीन पर नजर नहीं आ रहे हैं। उसका वैक्सीनेशन नाकाफी साबित हुआ है, नाकाम साबित हुआ है, और यही वजह है। लेकिन दुनिया के लिए ये सतर्क रहने का कारण जरूर है। और जैसा आपने कहा, भारत में हर्ड इम्यूनिटी जरूर हुई है, भारत में 90% से ज्यादा जो एलिजिबल आबादी है उसे वैक्सीन मिल चुका है, लेकिन प्रिकॉशनरी डोज और जो बूस्टर शॉट्स हैं उनकी जरूरत जताई जा रही है। और यही आग्रह किया गया है, खासतौर पर वो लोग जिनके लिए कोमॉर्बिडिटी हैं, जिनके लिए स्वास्थ्य की चिंताएं हैं, वो सावधानी रखें, क्योंकि कोरोना में सावधानी ही बचाव है। डॉक्टर एमसी मिश्रा, पूर्व डायरेक्टर दिल्ली एम्स के, वो भी हमसे जुड़ेंगे। डॉक्टर जीसी खिलानी, चेयरमैन है पीएसआरआई के, वो हमसे जुड़ गए हैं। डॉक्टर खिलानी, आपका रुख करना चाहूंगी। बहुत बहुत धन्यवाद, क्योंकि इस समय चीन से जो तस्वीरें मिल रही हैं उसको देख के कहीं ना कहीं एक पैनिक बटन दब गया है समाज के बीच में, और हर आदमी आपको यही फोन करके पूछ रहा है कि तुम जो तस्वीरें दिखा रहे हो क्या वो होगा, क्या भारत में फिर वैसी स्थिति होगी। मेरा सवाल बिल्कुल हुबहू आपसे यही है कि चीन की जो तस्वीरें हैं, क्या हमें डरने की जरूरत है? बहुत एक्यूरेट एक्सप्रेशन दिया है। सुबह से मेरे व्हाट्सएप पे मैसेजेस आ जा रहे हैं, इज इट ट्रू, इज इट ट्रू। तो इसका मैं जवाब देना चाहूंगा कि इट इज नॉट ट्रू। नॉट ट्रू मतलब ऐसा नहीं है कि नया म्यूटेंट नहीं आया है, नया म्यूटेंट है, एक नहीं ज्यादा है। और पिछले 2 महीने से हम देख रहे हैं कि अमेरिका में जो सीनियर सिटीजन है उसमें डेथ्स बढ़ रही हैं, लेकिन जो चाइना में हुआ है या जापान में हुआ है या कोरिया में हुआ है उसकी वजह थोड़ी डिफरेंट है, जैसा कि अभी बताया गया। एक तो सबसे बड़ी बात यह है कि जो वैक्सीन है और इन्फेक्शन, ये जो दोनों मिला के जो इम्यूनिटी होती है उसको हम हाइब्रिड इम्यूनिटी कहते हैं। और हाइब्रिड इम्यूनिटी इज द मोस्ट पोटेंट इम्यूनिटी वन कैन हैव। दूसरी बात यह है कि जो वैक्सीन जो प्रोटेक्शन देती है स्पेशली, और हाइब्रिड वो प्रोटेक्शन देती है सिवियरिटी के अगेंस्ट। नए इन्फेक्शन फिर भी होते रहते हैं। आपको भी पता हो गया, आपके कई मित्रों में किसी को 4 बार कोरोना हो गया, किसी को 3 बार कोरोना हो गया। और जो फर्स्ट और सेकंड वेव में जो सिवियरिटी थी, हालांकि ओमिक्रॉन में डेथ्स हुई विदेशों में, भारत में डेथ्स कम हुई, क्योंकि भारत में जब तक ओमिक्रॉन वेव आई तब तक हाइब्रिड इम्यूनिटी डेवलप हो गई थी। चाइना की बात करें तो उनके एल्डरली में वैक्सीनेशन रेट बहुत कम था, और जो जीरो कोविड पॉलिसी जहां भी हुई है, चाहे वो ऑस्ट्रेलिया हो, न्यूजीलैंड हो, जहां भी बहुत ज्यादा सख्तियां हुई और वहां इन्फेक्शन को बिल्कुल कंट्रोल कर लिया गया, वो एक शब्द में बोलूं कि वर्जिन पॉपुलेशन कही जाती है, जिनको कभी एक्सपोजर नहीं हुआ वायरस से, तो अब उनको वहां इन्फेक्शन हो रहे हैं। और भारत की बात करें तो ऐसा नहीं है कि बिल्कुल चिंता मुक्त। बिल्कुल बड़ी खबर आ रही है, और बड़ी खबर ये आ रही है कि कोरोना के नए खतरे को लेकर आज संसद में स्वास्थ्य मंत्री मनसुख मांडविया ने बयान दिया है। स्वास्थ्य मंत्री का कहना है कि सरकार पूरी तरह से तैयार है, राज्यों को अलर्ट रहने के लिए कहा गया है। लोगों से भी स्वास्थ्य मंत्री ने एहतियात बरतने की अपील की है। रोज औसतन कोरोना के 153 नए केसेस आ रहे हैं, तो कोरोना से लड़ने की पूरी तैयारी है। सुन लेते हैं मनसुख मांडविया ने क्या कुछ कहा आज संसद में। कोविड के केसों को देखते हुए केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्रालय वैश्विक स्थिति पर नजर रख रहा है। कोविड-19 के बदलते वेरिएंट से सार्वजनिक स्वास्थ्य के सामने
जो चुनौतियां पैदा हो रही है उस पर सरकार लगातार कदम उठा रही है। राज्यों को भी स्थानीय स्तर पर सामुदायिक निगरानी बढ़ाने के लिए और कोविड को नियंत्रित करने के लिए सलाह दी जा रही है। राज्यों को जीनोम सीक्वेंसिंग बढ़ाकर सभी पॉजिटिव केसों का जीनोम सीक्वेंसिंग करने की सलाह दी गई है, जिससे अगर देश में कोई नया वेरिएंट आता है तो समय से उनकी पहचान कर सार्वजनिक स्वास्थ्य के लिए कड़ा कदम उठाया जा सके। तो मनसुख मांडविया को आपने सुना, लेकिन चीन को लेकर चिंता में डालने वाली एक और बड़ी खबर। उससे पहले हम आपको तस्वीरें दिखा दें। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जिस बैठक की समय अगुवाई कर रहे हैं, कोविड को लेकर ये अहम बैठक चल रही है। तमाम डिपार्टमेंट हेड इसमें जुड़े हुए हैं। स्वास्थ्य मंत्री इसमें मौजूद है, खुद गृह मंत्री अमित शाह इसमें जुड़े हुए हैं। ICMR के जो ऑफिसर्स हैं वो इसमें मौजूद हैं। प्रफुल्ल श्रीवास्तव का मैं रुख करना चाहूंगी। प्रफुल्ल, मनसुख मांडविया ने आज संसद में कहा कि डरने की कोई बात नहीं है, तैयारी पूरी है, कोरोना के केसेस कम हो रहे हैं। इधर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी भी एक उच्च स्तरीय बैठक ले रही है। मुझे लग रहा है कि इस बार भारत सरकार एक्शन मोड में है पहले से ही। कहीं ऐसा ना हो कि लहर 2 में जो हालत भारत में हुई थी उसको बचाया जा सके, रोका जा सके इस बार। देखिए शोभना, जिस तरह से केसेस बाकी देशों में आ रहे हैं, जापान की बात करें या चीन की बात करें, साउथ कोरिया की बात करें, तो यहाँ पर जीरो टॉलरेंस पॉलिसी थी और उसकी वजह से वहाँ पर अब क्योंकि एक बहुत बड़ी पॉपुलेशन सस्पेक्टेबल थी, जो अब वहाँ पर इन्फेक्शन फैल रहा है। लेकिन कहीं ना कहीं वो जो एक बदलाव होता है स्वरूप में कोरोना वायरस के, उसकी वजह से एक नया वेरिएंट आ सकता है और वो नया वेरिएंट भारत में खतरा पैदा कर सकता है। तो उसके लिए पहले से तैयारी कर रही है भारत सरकार कि अगर ऐसा कुछ होता है कि कोई नया वेरिएंट आता है और उसके चलते अगर आने वाले दिनों में वो वेरिएंट जो है वो किसी तरह की यहाँ पर संक्रमण को फैला सकता है, तो उसके लिए पहले से तैयारी कर ली जाए। इसीलिए केंद्र सरकार ने सबसे पहले राज्यों को चिट्ठी लिखी और जीनोम सीक्वेंसिंग बढ़ाने के लिए कहा है कि अगर कोई पॉजिटिव सैंपल आता है तो उसको तुरंत जीनोम सीक्वेंसिंग कराई जाए। एयरपोर्ट पर भी चेकिंग करने के लिए कहा जा रहा है और भारत सरकार लगातार हर वो एक्शन ले रही है जिससे पहले से ही इस पर चेक रखा जा सके कि कोई भी नया वेरिएंट भारत में ना आ सके, और आए तो उसके लिए पहले से ही पब्लिक हेल्थ मेजर्स लिए जा सके। इसको लेकर तैयारी है और आज जो प्रधानमंत्री को ब्रीफिंग है वो इसी बारे में दी जा रही है कि दुनिया में किस तरह के हालात है और भारत की क्या तैयारी है। जी बहुत बहुत धन्यवाद प्रफुल्ल श्रीवास्तव, इस पूरी जानकारी के लिए नजर बना के रखिए। जैसे कोई अपडेट होगा मैं फिर रुक करूंगी। चीन को लेकर चिंता में डालने वाली एक बड़ी खबर आपको बता दें। एक रिसर्च के मुताबिक अगले महीने तक चीन में हर दिन कोरोना के 37 लाख केसेस आएंगे और मार्च तक यह आंकड़ा बढ़कर 42 लाख हर दिन का हो जाएगा। ये रिसर्च की एक रिपोर्ट ऐसा अंदाजा लगा रही है कि मार्च तक हर दिन 42 लाख केसेस आएंगे, जो बहुत बड़ी संख्या है। तो चीन से ये बड़ी खबर आ रही है। एक रिसर्च के मुताबिक अगले महीने तक चीन में हर दिन कोरोना के 37 लाख केस आएंगे और क्योंकि पड़ोसी मुल्क है चीन भारत का, इसलिए चिंताएं भारत में भी गहरी हैं और पूरी दुनिया में चीन के इन बढ़ते केसेस ने चिंता बढ़ा दी है कि कहीं ऐसा ना हो कि कोई नया वेरिएंट अब आ जाए और एक बार फिर कोरोना का कहर। कोरोना को लेकर ताज नगरी आगरा से बड़ी खबर आ रही है। आगरा में अब ताजमहल के दीदार के लिए पर्यटकों को कोरोना टेस्ट कराना जरूरी होगा। बिना टेस्ट रिपोर्ट के ताजमहल में पर्यटकों को एंट्री नहीं मिलेगी। ये प्रिवेंटिव मेजर्स उठाए जा रहे हैं अब सरकार के द्वारा, केंद्र सरकार हो चाहे राज्य सरकार हो। खुद इस समय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी एक उच्च स्तरीय बैठक की अध्यक्षता कर रहे हैं कोविड की तैयारियों को लेकर और क्या स्थिति है उसको लेकर। अब ताजमहल में अगर आपको जाना है तो आपको कोविड टेस्ट कराना होगा। और कोरोना को लेकर मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने आज टीम 9 के साथ समीक्षा बैठक की है। बैठक में मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने भीड़भाड़ वाली जगहों पर मास्क के लिए जागरूक करने के लिए कहा है। साथ ही उन्होंने नए वेरिएंट पर नजर रखने के निर्देश भी दिए हैं। साथ ही हर पॉजिटिव केस की जीनोम सीक्वेंसिंग कराने के लिए भी आदेश दिए हैं। मुख्यमंत्री ने कोविड टेस्टिंग और टीके की प्रिकॉशन डोज को बढ़ाने के लिए भी कहा है। खुद स्वास्थ्य मंत्रालय के द्वारा अपील की जा रही है कि अगर आपने वैक्सीन की बूस्टर डोज नहीं लगवाई है तो उसको आप फौरन लगवाएं। तो कोरोना को लेकर उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ भी आज एक्शन में नजर आए। आज कोविड को लेकर के माननीय मुख्यमंत्री जी ने पूरे प्रदेश के उच्च अधिकारियों के साथ बैठक की है। तो जो कोविड को लेकर के दुनिया के दूसरे हिस्सों से खबरें आ रही हैं, उनको लेकर के उत्तर प्रदेश सरकार सतर्कता के साथ आगे बढ़ रही है। हमने ऐसे सभी स्थल जहां भीड़ भाड़ वाले हैं वहां कोविड का प्रोटोकॉल पालन किए जाने के लिए सलाह जारी की है, एडवाइजरी जारी की है।
और जितने भी हमारे हॉस्पिटल्स हैं उसमें कोविड को लेकर जो हमारे आईसीयूज थे उनको सक्रिय किया जाए, उनको ठीक किया जाए, हमारे जो ऑक्सीजन प्लांट्स हैं उनको सुचारू रूप से चालू रखा जाए, और जितने भी हॉस्पिटल्स में कोविड को लेकर के पहले जो तैयारियां थीं उनको पुनः हम पूरा करके करेंगे, और हर स्थिति से निपटने के लिए हमारी सरकार तैयार है। यदि कोविड कोई पॉजिटिव पेशेंट पाते हैं तो उसकी भी हम जीनोम जांच करा करके अलग से उसकी केयर करेंगे। तो उत्तर प्रदेश के स्वास्थ्य मंत्री ब्रजेश पाठक को आपने सुना। हमारे साथ संजय त्रिपाठी ज्यादा जानकारी लिए हुए जुड़ रहे हैं। संजय त्रिपाठी, आपको और मुझे ये याद है, और मुझे लगता है कि पूरे उत्तर प्रदेश के लोगों को ये याद होगा कि जब डेल्टा वायरस आया था तो भयावह तस्वीरें उत्तर प्रदेश में आई थी, और मुझे लगता है उसी से सीख लेते हुए योगी आदित्यनाथ खुद एक्शन में नजर आ रहे हैं, और पूरा यूपी प्रशासन जो है वो इस समय लगा हुआ है सड़क पर, जमीन पर। बिल्कुल शोभना, लगातार बैठकों का दौर जारी है। सुबह मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने स्वास्थ्य विभाग के साथ साथ 9 प्रमुख अधिकारियों के साथ बैठक की थी, और उस बैठक में तय हुआ है कि अभी एडवाइजरी जारी की जाएगी। भीड़ भाड़ में अगर लोग जाते हैं तो मास्क पहन के जाएं। इसके अलावा जिसने बूस्टर डोज ना लिया हो उसके बूस्टर डोज का इंतजाम करवाना। इसके अलावा जो इंतज़ाम पहले की लहरों में किए गए थे, जैसे आपने बताया कि डेल्टा वेरिएंट जब आया था तो देखी थी सभी ने किस तरह की तबाही यहाँ पर हुई थी, और उस दौरान जिस तरह की व्यवस्थाएँ की गई थी उन व्यवस्थाओं को एक बार फिर से चाक चौबंद किया जाना है। कैसे होगा, मैं एक उदाहरण देकर समझाता हूँ कि ये जो हॉस्पिटल आप मेरे सामने देख रहे हैं ये मदर एंड चाइल्ड रेफरल हॉस्पिटल है, लोहिया हॉस्पिटल का जो विंग है ये। यहाँ पर जब कोरोना का वक्त था तो ये पूरा हॉस्पिटल कोविड हॉस्पिटल में तब्दील कर दिया गया था, लेकिन अब जब कोरोना के केसेस बहुत कम हो गए, उत्तर प्रदेश में इस समय केवल 66 केसेस हैं, तो उसके बाद यहाँ पर नॉर्मल जो पेशेंट्स का ट्रीटमेंट होता था वो होने लगा था। अब जब कोरोना के फिर से एक बार दस्तक की आशंका सुनाई दे रही है, तो ऐसे में इस अस्पताल के इंतजामों को लेकर के भी बैठक शुरू हो चुकी है। प्रमुख सचिव स्वास्थ्य की ओर से अब एक दोबारा बैठक शुरू की गई है, जिसमें बिल्कुल ठीक है संजय त्रिपाठी, आप बड़ी जानकारी दे रहे हैं कि उत्तर प्रदेश सरकार पूरी तरह से एक्शन में। और हम आपको बता दें कि डॉक्टर MC मिश्रा, जो कि पूर्व डायरेक्टर है दिल्ली एम्स के, वो भी हमारे साथ जुड़ गए हैं। उनका भी मैं रुख करूंगी। फिलहाल वक्त एक छोटे से ब्रेक का है। ब्रेक से लौटकर डॉक्टर साहब से जानेंगे कि क्या खतरा उतना ही बड़ा है जितना कि चीन में है, क्या हमें डरना चाहिए। हेडलाइंस के बाद मातृभूमि में आगे बढ़ेंगे। एक बार फिर आपको बड़ी खबर बता दें, कोरोना के नए खतरे को लेकर प्रधानमंत्री मोदी की बड़ी बैठक जारी है। बैठक में स्वास्थ्य मंत्री के अलावा बड़े अधिकारी मौजूद है। अभी प्रधानमंत्री मोदी को हालात की पूरी जानकारी दी जा रही है। संभव है कि इस बैठक के बाद कोई गाइडलाइंस जारी की जाए या एडवाइजरी जारी की जाए। नीरज पांडे ज्यादा जानकारी लिए हुए जुड़ रहे हैं। नीरज पांडे इस बैठक पर नजर बनाए हुए हैं। नीरज पांडे, अगर तमाम विभागों के अधिकारी मंत्री इस बैठक में मौजूद है तो इसका मतलब कहीं ना कहीं एक कोऑर्डिनेशन लेकर चला जा रहा है कि पहले ही कदम से कोई भी गलती ना हो, सब साथ मिलकर इस कोविड से लड़े। देखिए, हमने कोरोना के पहले फेज, दूसरे फेज और लगातार कोरोना के दौरान बैठकों का दौर देखा। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने हमेशा फ्रंट फुट पर आकर लोगों के साथ संवाद किया, मुख्यमंत्रियों के साथ संवाद किया, अधिकारियों के साथ बात की, और समय समय पर कोशिश की कि सबके साथ बातचीत करके सही निष्कर्ष निकाला जाए। अब जब देखा गया है कि हमारे जो पड़ोसी देश हैं, चीन है, जो दूसरे देशों में लगातार कोरोना के मामले सामने आ रहे हैं, चीन से लगातार लोगों का आवागमन भी बढ़ रहा है, और कुछ इधर भी भारत में भी कुछ जगहों पर देखा गया कुछ केसेस बढ़ने लगे हैं। ऐसे में भारत सरकार ने इसे बहुत ही गंभीरता से लिया है कि मामला कल के जैसे आप देखें फेज 2 और फेज 1 में बड़ी स्थिति खराब हो गई थी, तो स्थिति खराब ना हो, हमारी तैयारियां क्या हैं, कैसे सरकार अपने आप को तैयार कर सकती है और क्या क्या प्रिकॉशन लिए जा सकते हैं, इन सब चीज़ों को लेकर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने ये समीक्षा बैठक बुलाई। आज ये समीक्षा बैठक में केंद्र सरकार के सारे जो स्टेक होल्डर्स हैं उनको बुलाया गया है, उनके साथ बातचीत चल रही है। स्वास्थ्य मंत्रालय से भी जानकारी ली जा रही कि क्या कितने केसेस हैं, आपकी तैयारी क्या है, हमारे पास कितने बेड हैं, कितने हॉस्पिटल हैं, वैक्सीनेशन की स्थिति क्या है, इन सभी विषयों पर बातचीत हो रही है। अगले फेज में हो सकता है आने वाले नेक्स्ट वीक में या अगले कुछ दिनों में मुख्यमंत्रियों के साथ भी प्रधानमंत्री ऐसी बैठक कर सकते हैं। नीरज पांडे, और सरकार एक्शन में है, कोई भी गलती ना हो जाए। जैसे कि दौर 1 जब कोविड की पहली लहर आई थी, दूसरी लहर आई थी, वैसी कोई भी गलती ना हो जाए, और इसीलिए सरकार पूरी तरह से एक्शन में नजर आ रही है। कोरोना के नए खतरे को देखते हुए महाराष्ट्र में भी इस समय बैठक चल रही है। बैठक में मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे के अलावा महाराष्ट्र के स्वास्थ्य मंत्री और तमाम आला अधिकारी मौजूद हैं।
तो सभी, चाहे वो केंद्र सरकार हो चाहे राज्य सरकार हो। रौनक कुकड़े हमारे साथ ज्यादा जानकारी लिए हुए जुड़ रहे हैं। रौनक कुकड़े, चाहे केंद्र सरकार हो, खुद प्रधानमंत्री की अध्यक्षता में दिल्ली में बैठक चल रही है, उत्तर प्रदेश में मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने बैठक ली, यहाँ पर एकनाथ शिंदे की बैठक चल रही है, क्या कुछ चल रहा है, क्या जानकारी? ये देखिए, निश्चित तौर पर शोभना, महाराष्ट्र सरकार ने चीन में जिस तरह की स्थिति देखने को मिल रही है उससे सतर्क होते हुए महाराष्ट्र में कोविड अगर इस तरह की स्थिति यहाँ पर आती है तो क्या कुछ यहाँ पर तैयारियां है उसका जायजा लेने के लिए आज ये रिव्यू मीटिंग महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे ने बुलाई हुई है। इसमें उप मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस के अलावा स्वास्थ्य मंत्री, स्वास्थ्य सेक्रेटरी, बीएमसी के कमिश्नर और मुंबई पुलिस कमिश्नर के अलावा तमाम जो बड़े अधिकारी है वो यहाँ पर शिरकत कर रहे हैं। जो मुख्य तौर पर एजेंडा है, पहले जो कल स्वास्थ्य मंत्री ने रिव्यू मीटिंग ली थी उसका एक प्रेजेंटेशन मुख्यमंत्री के सामने इस बैठक में दिखाया जाएगा और उसके बाद जो एंट्री पॉइंट्स है, यानी खास तौर से मुंबई एयरपोर्ट हो या फिर नागपुर, जो इंटरनेशनल दो बड़े एयरपोर्ट है महाराष्ट्र में, यहां पर जो बाहर के देशों से आने वाले लोग हैं उनका पहले टेस्टिंग होना चाहिए। इस तरह के फैसले जो है इस बैठक के बाद लिए जा सकते हैं और कोई गाइडलाइंस भी जो है वो जारी की जा सकती है। बिल्कुल ठीक है रौनक कुकड़े, आप नजर बना के रखिए। डॉक्टर मिश्रा, मैं आपका रुख करना चाहूंगी। चीन से जो भयावह तस्वीरें आ रही हैं, डर लग रहा है, क्या भारत को इतना ही डरने की जरूरत है? प्रिकॉशंस अपनी जगह, मास्क लगाना, गाइडलाइंस या एडवाइजरी सरकार जारी कर रही है, क्या कहेंगे आप? नहीं, बिल्कुल, जो आप लोग ने ये फिर से एक अवेयरनेस, जानकारी पहुंचाने का लोगों तक ये अभियान शुरू किया है, ये बहुत महत्वपूर्ण है क्योंकि हम लोगों को अभी हम लोग भूले भी नहीं थे और ये हमेशा चर्चा में रहा है कि कोविड तो हमारे बीच में है, कभी कम कभी ज़्यादा, और जिस तरह से चीन, जापान, अमेरिका और दूसरे देशों में संक्रमण फैला हुआ है उससे आशंका बराबर बनी रहेगी जब तक कम से कम 1 माह 1.5 माह नहीं निकल जाता है बिना किसी ज़्यादा संक्रमण के, तब तक हम लोगों को इस बात का विशेष ख्याल करना पड़ेगा और जो बचाव के उपाय आप जैसे बता रहे हैं वो फिर से शुरू करने पड़ेंगे। हम लोग तो हॉस्पिटल में वो बचाव के उपाय ले ही रहे हैं, लेकिन अब सभी लोगों को फिर से लेने पड़ेंगे जिससे लॉकडाउन जैसी अवस्था न पहुंचे और बहुत सारे लोग बीमार न हो, अस्पताल न जाने की आवश्यकता पड़े। तो इसके लिए लोगों का सहयोग अत्यंत आवश्यक होगा और उसके लिए ही भारत सरकार, राज्य सरकारें तत्पर हो गई हैं, सतर्क हो गई हैं और आप लोग भी कल से जब से ये समाचार आया है सभी लोग, सभी मीडिया चैनल्स भी इसमें कार्यक्रम कर रहे हैं और लोगों तक ये जानकारी पहुंचा रहे हैं। फिर हम लोग यही कहेंगे, दोहराएंगे कि इसमें पैनिक करने की आवश्यकता नहीं है, लेकिन चिंता का विषय है क्योंकि संक्रमण वायरस को एक भौगोलिक भाग में रोका नहीं जा सकता। यात्राएं होंगी, लोगों का आवागमन होगा एक दिन, लेकिन अगर मास्क लगा के सोशल डिस्टेंसिंग का पालन किया जाए तो मुझे लगता है डॉक्टर साहब इस बार वो गलती नहीं करेगी ये आबादी जो हमने पिछली 2 लहरों में की। मैं डॉक्टर खिलानी आपका भी रुख करना चाहूंगी। नए वेरिएंट का जिक्र हो रहा है, मेरा सवाल आपसे यह है कि ठीक है, हर्ड इम्यूनिटी डेवलप हो चुकी है, हाइब्रिड हर्ड इम्यूनिटी हमारे भारतीयों के बीच में है, वैक्सीन भी बहुत अच्छी संख्या में लग चुकी है, लेकिन अगर क्या नया वेरिएंट डेवलप होता है तो क्या ये वैक्सीन कारगर होगी? ये मुझे पता है कि बहुत जल्दबाजी है इस सवाल को अभी पूछने की, लेकिन फिर भी डर है इसलिए पूछ रही हूं। आपका सवाल बहुत जायज है और बहुत अप्रोप्रिएट भी है। ये जो हमारा पुराना एक्सपीरियंस है, जो वैक्सीन जो बनी थी वो तो फर्स्ट जो वायरस था उसके बेसिस पे बनी थी। हमने देखा कि ये वैक्सीन डेल्टा वायरस के दौरान भी कारगर हुई थी और जो जनवरी में जो ओमिक्रॉन आया था उसके भी कारगर हुई थी। मैंने शुरू में ही बताया कि वैक्सीन से ये उम्मीद करना गलत होगा कि कोई भी इन्फेक्शन नहीं होगा। जिसको 3 डोज लग भी चुके हैं उसके बाद भी अगर वो एप्रोप्रिएट बिहेवियर नहीं करेगा तो उसको इन्फेक्शन हो सकता है, लेकिन इन्फेक्शन जो है ना वो कमजोर होगा, वीक होगा, एक आध दिन बुखार हुआ नहीं हुआ। लेकिन जो चिंता है वो है इन्फेक्शन जो एल्डरली है, जो 80 साल से बड़े हैं, 90 साल के हैं, जिनको बहुत बीमारियां हैं, डायबिटीज है, इम्यूनोकॉम्प्रोमाइज है, कैंसर पेशेंट्स हैं, वो लोग अगर वायरस कमजोर भी है और अगर वो वैक्सीनेटेड हैं भी
तो भी उनको जान का खतरा होता है। बड़ी जानकारी इस सतर्क समय सबको एबीपी न्यूज रहना पर चाहिए। डॉक्टर खिलानी दे रहे हैं कि अगर आप वैक्सीनेटेड हैं भी, आपको वैक्सीन की तीनों डोज लगी हुई है, उसके बाद भी आपको इन्फेक्शन हो सकता है, तो बिल्कुल कोई गैर जिम्मेदारी भरा हुआ व्यवहार नहीं। मास्क लगाइए, सोशल डिस्टेंसिंग का पालन कीजिए। इस समय बड़ी खबर, कोरोना के खतरे को देखते हुए इंडियन मेडिकल एसोसिएशन ने अलर्ट जारी कर दिया है और लोगों से अपील की है कि कोरोना के नियमों का पालन जरूर करें। और डॉक्टर अब इस समय जो एबीपी न्यूज पर बैठे हुए हैं वो भी यही कह रहे हैं कि अगर वैक्सीन लगी हुई है तो भी खतरा कम नहीं है, आपको इन्फेक्शन हो सकता है। प्रफुल्ल श्रीवास्तव से हमारी कोशिश है, प्रफुल्ल श्रीवास्तव ज्यादा जानकारी लिए हुए जुड़ रहे हैं, लेकिन इंडियन मेडिकल एसोसिएशन ने भी अब अलर्ट जारी कर दिया है। केंद्र सरकार की अहम बैठक उच्च स्तरीय चल रही है, राज्य सरकारों की बैठकें चल रही है, लेकिन देश के नागरिकों की भी अपनी जिम्मेदारी है। मास्क लगाना आज से, अभी से शुरू कर दीजिए, सोशल डिस्टेंसिंग का पालन कीजिए। मेडिकल एसोसिएशन ने भी अलर्ट जारी कर दिया है और अपील की है कि कोरोना के नियमों का पालन आप जरूर करें ताकि पहली लहर और दूसरी लहर जैसी भयावह स्थिति देश में पैदा ना हो, क्योंकि चीन में, जापान में, अमेरिका में लगातार ये आंकड़े बढ़ रहे हैं। और इस समय एक और बड़ी खबर आ रही है, हवाई जहाज से यात्रा के लिए एक बार फिर आरटीपीसीआर टेस्ट जरूरी किया जा सकता है। स्वास्थ्य मंत्रालय इस बात पर विचार कर रहा है कि फिर से यात्रियों से फॉर्म भरवाया जाए जिसमें यात्रा से 72 घंटे पहले आरटीपीसीआर टेस्ट की जानकारी और रिपोर्ट मौजूद हो। हालांकि अभी कोई आदेश नहीं आया है, लेकिन स्वास्थ्य मंत्रालय इस विकल्प पर भी विचार कर रहा है। कोविड को फैलने से रोकना है, सरकार की बड़ी कोशिश यही है, क्योंकि आप जानते हैं जिस तरीके से चीन में मामले आ रहे हैं, भयावह तस्वीर पैदा हो रही है, नए वेरिएंट का लगातार जिक्र हो रहा है, डर बना हुआ है और इसी को देखते हुए आरटीपीसीआर टेस्ट जरूरी किया जा सकता है। डॉक्टर हमारे साथ एमसी मिश्रा साहब भी जुड़े हुए हैं, उनका एक बार मैं छोटा सा सवाल जवाब उनसे लेना चाहूंगी। डॉक्टर मिश्रा, नए वेरिएंट का जिक्र हम लगातार कर रहे हैं और अब मेडिकल एसोसिएशन ने भी ये कह दिया है कि भाई अब आप कोविड बिहेवियर का पालन कीजिए। डॉक्टर मिश्रा, क्या आप मुझे सुन रहे हैं? डॉक्टर मिश्रा, नए वेरिएंट का डर बना हुआ है। ये जो वैक्सीन हमें लगी है, जिसकी 2 डोज लगी हो या 3 डोज लगी हो, ठीक है प्रिकॉशन लेंगे, लेकिन क्या ये कारगर होगी? क्या ये हल्के में निकल जाएगा इस बार का जो वेरिएंट है? क्या रिसर्च कह रही है? देखिए, ऐसा है कि हमारे देश में जो प्राकृतिक तौर पे जो संक्रमण हुआ बहुत सारे लोगों को, और हमारी जो दोनों टीके हैं वो कारगर हैं। कोवैक्सीन तो वायरस से बना हुआ है और कोविशील्ड भी कारगर रहा है, तो हमारे अधिकतर जनसंख्या में प्रतिरोधक क्षमता बनी हुई है। जैसे डॉक्टर खिलनानी ने कहा कि हमने पहले भी देखा है कि ये सब होने के बाद भी संक्रमण हो जाता है, लेकिन वो गंभीर नहीं होता अधिकतर मामलों में। तो हमारी स्थिति चीन के मुकाबले बहुत अच्छी है और इसीलिए कोविड इतने नियंत्रण में है इतने महीनों से। लेकिन अब जब ये दूसरे वेरिएंट की बात हो रही है और वो कहीं से भी आ सकता है, तो उसमें ये कितना कारगर होंगे हमारी जो प्रतिरोधक क्षमता है, क्योंकि इसमें जो BXS वेरिएंट है, दूसरे और BF7 है, उसमें हर नया वेरिएंट है जो पुरानी वैक्सीन को, पुरानी इम्यूनिटी को स्किप करता है और फिर भी हमको असर कर सकता है। इसलिए हम लोगों को सतर्क रहने की बहुत आवश्यकता है। बिल्कुल, मतलब कोरोना प्रोटोकॉल का पालन हमें हर स्थिति में करना है। बहुत बहुत धन्यवाद डॉक्टर आपका हमसे बात करने के लिए, ये अहम जानकारी हमारे दर्शकों तक पहुंचाने के लिए। बड़ी खबर आ रही है, कोरोना को लेकर लगातार चीन से डरावनी तस्वीर सामने आ रही है। चोंगकिंग शहर से जो तस्वीर आई है वो बेहद गंभीर है। एक कोविड पीड़ित महिला जो सांस नहीं ले पा रही, वो डॉक्टर से मदद की गुहार लगा रही है, लेकिन उसको मदद नहीं मिल रही है और आखिरकार महिला ने दम तोड़ दिया। ये तस्वीरें आपको विचलित कर सकती हैं। हमारा मकसद सिर्फ यही है कि हम आपको आगाह करें इस आने वाले खतरे से। डराना हमारा मकसद नहीं है, लेकिन आप देख सकते हैं हमें इन तस्वीरों से सबक लेना है। दूसरी लहर का कहर हम सब ने झेला है, हर घर में मौत हुई है, हम सब जानते हैं। इसलिए इस बार हमें बचना है, कोविड प्रोटोकॉल का पालन करना है। ये चीन से बेहद डराने वाली तस्वीरें इस समय हम आपको दिखा रहे हैं।
हमारा मकसद आपको डराना नहीं है। हम चाहते हैं कि इन तस्वीरों को आप देखें और सबक लें। पैनिक बटन में ना आए, आप बिल्कुल पैनिक ना करें, लेकिन कोरोना प्रोटोकॉल का पालन आप जरूर करें। ये खतरा बहुत बड़ा है और अभी हिंदुस्तान इससे बचा हुआ है। मैं और आप अगर जिम्मेदार हो जाएंगे तो इस खतरे को टाला जा सकता है। ये कोविड की लहर हल्के में निकाली जा सकती है। बड़ी खबर चीन से। चीन के सभी अस्पताल खून की कमी से जूझ रहे हैं। डिमांड बहुत ज्यादा है और सप्लाई लगभग ना के बराबर है। 60 से 70% जो आबादी है वो इस समय कोरोना की चपेट में है चीन में। कुछ लोग ठीक भी हो रहे हैं, ऐसा नहीं है कि बिल्कुल 100% जो है वो संक्रमण फेटल है, लेकिन बहुत स्थिति खराब है, बेहद गंभीर है। यह आंकड़ा लगातार बढ़ रहा है। खून की कमी से जूझ रहा है इस समय चीन। और फिलहाल रुकेंगे एक बहुत छोटे से ब्रेक के लिए और हम आपको बार बार बता रहे हैं कि एबीपी न्यूज एक जिम्मेदार चैनल है। इन तस्वीरों को दिखाने का मकसद सिर्फ और सिर्फ यही है कि आप इन तस्वीरों से सबक लें, अपना ध्यान रखें, समाज का ध्यान रखें। भारत जोड़ो यात्रा को लेकर सियासत थम नहीं रही है। स्वास्थ्य मंत्री मनसुख मांडविया की चिट्ठी पर अब राहुल गांधी ने जवाब दिया है। राहुल गांधी ने कहा है कि यात्रा को रोकने के लिए बहाने बनाए जा रहे हैं। मास्क पहनो, यात्रा बंद करो, कोरोना फैल रहा है, ये सब बहाने हैं। ये यात्रा की सच्चाई से डर गए हैं। सुन लेते हैं राहुल गांधी को। अब इन्होंने नया आइडिया निकाला है। मुझे चिट्ठी लिखी कि कोविड आ रहा है, यात्रा बंद करो। कोविड आ रहा है, यात्रा बंद करो। अब भैया मतलब अब देखिए, अब यात्रा को रोकने के लिए बहाने बन रहे हैं। मास्क पहनो, यात्रा बंद करो, कोविड फैल रहा है, सब बहाने हैं। हिंदुस्तान की शक्ति से, हिंदुस्तान की सच्चाई से ये लोग डर गए हैं। और हम आपको बता दें कि भारत जोड़ो यात्रा पर सियासत के बीच बीजेपी ने राजस्थान में अपनी जन आक्रोश यात्रा को स्थगित कर दिया है। बीजेपी महासचिव और राजस्थान प्रभारी अरुण सिंह ने ये जानकारी दी। बीजेपी ने यह भी बताया कि भारत जोड़ो यात्रा के जरिए लोगों के जीवन से खिलवाड़ हो रहा है। बीजेपी ने कहा कि भारत जोड़ो यात्रा और कुछ नहीं बल्कि सुबह शाम की सैर है। जैसे ही घड़ी का काटा दोपहर 2:30 पे आए, बबीता जी का दिल सास बहू साजिश के लिए मचल जाए। और ये है इनकी बहू, पूरे दिन ऑफिस की टेंशन हो जाए गॉन जब ये करें अपना फेवरेट शो फ्री टाइम पे ऑन। इनकी तरह आप भी देखिए अपना फेवरेट शो अपने टाइम पर और डाउनलोड कीजिए एबीपी लाइव ऐप अपने स्मार्ट टीवी पर। एबीपी न्यूज आपको रखे आगे।